तो आज हम मैथ का पहला लेक्चर लेकर आए हैं आपके लिए नंबर सिस्टम का। तो नंबर सिस्टम में जो जो टॉपिक हमको पढ़ना है जो कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं सिलेबस में क्या क्या पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में। पहला पढ़ेंगे वर्गीकरण, जो नंबरों का वर्गीकरण होता है वो हम जानकारी लेंगे इसके बारे में। और एक पढ़ेंगे इकाई अंक अर्थात यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट के बारे में जानकारी लेंगे। विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे, भाजक, भागफल, शेषफल, इसके बारे में भी अच्छी तरीके से जानकारी लेंगे। शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरो, समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है संख्याओं के नियम, संख्याओं के रूल्स ऑफ नंबर्स पढ़ेंगे। बार पढ़ेंगे, भिन्न, आरोही क्रम और अवरोही क्रम को भी पढ़ेंगे। फ्रैक्शन, ठीक है। और अगला देखते हैं गुणनखंड अर्थात फैक्टराइजेशन को भी पढ़ने वाले हैं। मिश्रित प्रश्न, मिश्रित प्रश्न भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय को भी हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट और पहला अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम होता है वर्गीकरण। क्या होता है? वर्गीकरण। तो वर्गीकरण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर अर्थात नंबरों का बंटवारा। बंटवारा फ्रेंड्स ज्यादातर होता ही होता है, लेकिन नंबरों का बंटवारा यहाँ पर हमको पढ़ना है, ठीक है। तो नंबरों का बंटवारा में हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? काल्पनिक संख्याएं और मिश्रित संख्याएं। क्या? मिश्रित, मिक्स्ड नंबर, मिक्स्ड नंबर, इमेजरी नंबर, रियल नंबर। तो रियल नंबर को हम बांटते हैं दो भागों में, रियल नंबर को बांटते हैं हम दो भागों में। एक होता है हमारे इंटीजर्स, एक होता है दशमलव, दशमलव एंड इंटीजर्स। तो जो इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स हमारे तीन प्रकार के होते हैं, ऋणात्मक इंटीजर्स, शून्य और धनात्मक इंटीजर्स, ठीक है फ्रेंड्स। जो डेसिमल होते हैं, जो डेसिमल को यहाँ दिखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। लिखा हुआ है दशमलव अर्थात डेसिमल। डेसिमल दो प्रकार का होता है, एक होता है हमारा शांत दशमलव, एक होता है हमारा अशांत दशमलव। शांत दशमलव के इंग्लिश बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, और जो अशांत दशमलव होता है उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है फ्रेंड्स। जो अशांत दशमलव होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है रिपीटिंग, एक होता है नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम देखते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं देखते हैं। इंटीजर्स के अंतर्गत आती हैं प्राकृतिक संख्याएं, जिसको नेचुरल नंबर बोला जाता है, नेचुरल नंबर। अगला आता है पूर्ण संख्या अर्थात होल नंबर। क्या? होल नंबर। अगला आता है अभाज्य या ऋण या अग्र प्राइम नंबर होते हैं। क्या होता है? प्राइम नंबर। अगला लिखा हुआ है भाज्य संख्याएं अर्थात यौगिक संख्याएं या कंपोजिट नंबर। इन सब के बारे में जानकारी लेते हैं एक एक करके, ठीक है। पहले लिखा हुआ था प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं होती है नेचुरल नंबर, एक से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हैं। कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे 1 2 3 4 5 इस प्रकार अनंत तक जाती है, ठीक है। अगला लिखा था पूर्ण संख्याएं अर्थात होल नंबर। होल नंबर हमारा 0 से स्टार्ट होता है जो अनंत तक जाता है, अर्थात 0 1 2 3 4 इस प्रकार अनंत तक जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं अभाज्य संख्या या ऋण संख्या या अग्र संख्या। अग्र ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो एक या स्वयं से विभाजित होती हैं अभाज्य संख्या कहलाती हैं, ऋण संख्या कहलाती है। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19। और जो भाज्य संख्याएं होती हैं ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य प्राकृतिक संख्या से विभाजित होती है भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 6 4 6 8 9 10 से 12 इस प्रकार से, ठीक है फ्रेंड्स। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्याओं में आता है। तो फ्रेंड्स इसको हम देख लेते थोड़ा रफ। तो पहले हमने पढ़ा था प्राकृत संख्या। क्या? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जो संख्या एक से स्टार्ट होती है, 1 2 3 जो अनंत तक जाती है, इस प्रकार से इसको बोलते हैं दोस्तों अनंत या इनफाइनाइट। अगला हमने देखा था पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इसको बोला जाता है इंग्लिश में होल नंबर। क्या? होल नंबर। इसको ये होता है हमारा स्टार्ट 0 से, 0 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक जाता है? अनंत तक जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हमने देखा था अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, ठीक है फ्रेंड्स। अभाज्य संख्या
ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्या जो केवल एक व स्वयं से विभाजित हो, किससे? एक व स्वयं से विभाजित हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप समझ चुके होंगे। जैसे कि नंबर होता है हमारा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ऐसी ऐसी करके जाता है अनंत तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं, जो दो नंबर है हमारा, तो ओनली एक से डिवाइड होता है और टू से डिवाइड होता है। थ्री भी हमारा एक से डिवाइड हो रहा है होगा या फिर थ्री से डिवाइड होगा। फाइव भी हमारा एक से डिवाइड होगा, पांच से डिवाइड होगा। सेवन हमारा एक से डिवाइड होगा, सेवन से डिवाइड होगा। इस प्रकार दोस्तों ऐसी संख्याएं जो एक से स्वयं से विभाजित होती हैं उनको अभाज्य संख्या बोला जाता है, प्राइम नंबर बोला जाता है, प्राइम नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके आगे हमने देखा था भाज्य संख्या। कौन सी? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो एक स्वयं के अलावा किसी से कटे, जो एक व स्वयं के अलावा भी किसी संख्या से विभाजित हो। ठीक है, जैसे चार। चार हमारा एक से भी डिवाइड होता है, दो से भी डिवाइड होता है और चार से भी डिवाइड होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है, एक से और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कोई नंबर अगर विभाजित होता है तो हमारा वो भाज्य संख्या में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे छह। छह हमारा एक से भी विभाजित होता है, दो से भी विभाजित होता है, तीन से विभाजित होता है और चार वो सिक्स से भी विभाजित होता है। तो हमारा छह चार संख्या से विभाजित होता है, तो छह हमारा क्या रहेगा? एक भाज्य नंबर रहेगा। जैसे एट, नाइन। नाइन हमारा वन से डिवाइड होगा, थ्री से डिवाइड होगा और नाइन से भी डिवाइड होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही एट। एट कितने नंबर से होता है? वन से भी, टू से भी, फोर से भी, एट से भी। ठीक है, इस प्रकार हमारे जितने नंबर आते हैं सारे फोर से स्टार्ट होकर ही हमारे अनंत तक जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, फोर, सिक्स, एट, नाइन, 10, 12, इस प्रकार जाता है ना इनफिनाइट तक, अनंत तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको भाज्य संख्या अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके बाद हम देख लेते थोड़ा को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम होता है, इसका हिंदी अर्थ होता है सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं, ये जोड़ों में होते हैं। किस में होते हैं? पेयर में होते हैं। जैसे 5 और 7, इस प्रकार से पेयर में होते हैं को प्राइम नंबर। ऐसे ऐसी संख्याओं का जोड़ा, ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिसका एचसीएफ एक होता है, जिसका एचसीएफ एक होता है। क्या होता है? एचसीएफ एक होता है। ठीक है फ्रेंड, जिसका एचसीएफ एक होता है वो हमारे क्या होते हैं? को प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे एचसीएफ किस प्रकार लगा लिया जाता है? इनका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो इसका अभाज्य गुणनखंड 1 और 5 आने वाला है। ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड 1 और 7 आएगा आता है। ठीक है, एचसीएफ वो चीज होती है जो दोनों में कॉमन होती है, तो कॉमन हमारे पास दोनों में एक है, अर्थात इसका एचसीएफ भी क्या होगा फ्रेंड्स? एक होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिसका एचसीएफ, ऐसी दो संख्या है जिसका एचसीएफ एक होता है उसमें वो क्या कहलाता है? को प्राइम नंबर कहलाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5 एंड 9। तो ये हमारा, इसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना निकलेगा? 1, 5। इसका करेंगे तो कितना निकलेगा? 1, 3, 9। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें दोनों में कॉमन कौन है? एक। तो एक हमारा क्या होने वाला है? एचसीएफ, दैट इज एचसीएफ होगा एक। तो ये दोनों क्या होंगे? हमारे को प्राइम नंबर होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब को प्राइम नंबर अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। ठीक है, को प्राइम नंबर क्या होता है? इसको हिंदी में बोला जाता है सह अभाज्य संख्या। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम आपको ये विशेष जानकारी देना चाहते हैं कि लगातार तीन अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? लगातार तीन अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो फ्रेंड्स इसमें आगे दिया गया सह अभाज्य संख्याएं, ऐसी दो प्राकृतिक संख्याएं जिनका महत्व समापता एक होता है, वे संख्याएं सह अभाज्य संख्या कहलाती हैं। फ्रेंड्स अभी आपको हम बता चुके हैं, जिनका एचसीएफ एक होता है वो सह अभाज्य संख्या कहलाती है, अर्थात को प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे 4 और 5 में ओनली इसका एचसीएफ एक होता है, इसलिए
ये हमारा क्या रहेगा, कोप्राइम नंबर रहेगा। जैसे 11 और 13 में ओनली एक एक ऐसी अब आता है इसका 1, तो ये भी हमारा कोप्राइम है। इस प्रकार ये भी कोप्राइम है, ये भी कोप्राइम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। इसमें लिखा हुआ है परमेय संख्या। परमेय संख्या, परमेय संख्या के बारे में देखते हैं। परमेय संख्या वो संख्या होती है जिन्हें p बटे q के रूप में व्यक्त कर किया जा सकता है, वे परमेय संख्या कहलाती है। ठीक है फ्रेंड, अर्थात जिन्हें दोस्तों हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं वो संख्या परमेय संख्या कहलाती है। और देखते हैं अपरमेय संख्या। ऐसी संख्या जिन्हें परमेय संख्या p बटे q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता है, अपरमेय संख्या कहलाती है। जैसे √2, √3 और पाई। पाई हमारा अपरमेय संख्या में आता है फ्रेंड्स। ठीक है, और इनकी परिभाषा में एक अन्य ऐसी बता सकते हैं आपको कि परमेय संख्या ऐसी परमेय संख्या होती हैं जो जिनका रूट निकाला जा सके, जिनका रूट निकाला जा सके फिक्स, वो परमेय संख्या होती है। जिनका रूट नहीं निकाला जा सकता वो अपरमेय संख्या होती है। जैसे एग्जांपल के लिए हम आपको बता दें, जैसे √25, इसका रूट रूट से बाहर निकालेंगे कितना आएगा, 5, तो ये हमारी एक परमेय संख्या होगी। ठीक है फ्रेंड्स, और हम इसी प्रकार का 2 को लिख दें √2, तो ये हमारा रूट से बाहर नहीं निकलेगा। इसका अर्थ होता है 1.414, 1.414 डॉट 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 डॉट, इसी प्रकार चलता रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम कह सकते हैं कि √2 हमारी अपरमेय संख्या और √25 हमारी परमेय संख्या है। जिनका रूट निकाला जा सके वो परमेय संख्या होती है, जिनका रूट नहीं निकाला जा सकता है वो अपरमेय संख्या होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे। तो फ्रेंड्स, कल से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे और यूनिट डिजिट जो हमारा पहला चैप्टर होता है, इकाई अंक, इसका हम बेसिक जानेंगे और पूरा अच्छी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके हर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कल इसके लिए बेसिक क्लास लेकर आएंगे।